आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की है कि किस तरह रसिया ने थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए अपने कई सारे आर्टिफिशियल रोबोट और सुपर हीरो बनाए थे। रसिया के सोल्जर उन सारे आर्टिफिशियल रोबोट का परीक्षण कर रहे थे, लेकिन इन सोल्जर का वे सारे आर्टिफिशियल रोबोट से कंट्रोल खत्म हो जाता है और वे अपने ही लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इन रोबोट को बनाया था। दरअसल उन सारे आर्टिफिशियल रोबोट पर अब अगस्तिया का कंट्रोल था। वे सारे रोबोट अब अगस्तिया के इशारे पर काम कर रहे थे। खैर, इसके बाद यह कहानी मॉस्को के एक मिलिट्री लैब में शिफ्ट होती है। कर्नल अगस्तिया को रोकने के लिए एक सुपर हीरो टीम बनाने का फैसला करता है। इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगस्तिया एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने कई सारे जानवरों और लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे वह उन्हें सुपर हीरो की शक्तियां दे देता, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत सारे जानवर और कई लोग मारे गए। अगस्तिया के एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए कई सारे सोल्जर को भेजा गया। इसके बावजूद भी वो अपने एक्सपेरिमेंट को बंद नहीं किया और अपने लैब में जाकर छिप गया, जिससे सरकार गुस्सा होकर उसके लैब को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे डाली। मिलिट्री ने अगस्तिया के पूरे लैब को बम से डिस्ट्रॉय कर डाला, लेकिन अगस्तिया बच गया। उसने अपने बॉडी पर भी एक्सपेरिमेंट कर रखी थी, जिससे वह अब काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था और उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर भी बदल चुकी थी। इसीलिए अगस्तिया अब सरकार के खिलाफ अपना एक टीम बना रहा था, जिसकी मदद से वह पूरी दुनिया पर शासन कर सके। खैर, कर्नल ने उन सुपर हीरो को ढूंढने का काम एलिना को दिया था। एलिना अपनी टीम की मदद से उन सुपर हीरो का पता लगा लेती है। एलिना सबसे पहले वो सुपर हीरो से मिलती है जिसका नाम भोला है। वो अपनी ताकत से जल और पत्थर को हवा में उड़ा सकता है। दूसरा खान, जिसकी रफ्तार और तलवार की धार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही किसी को भी दो टुकड़े कर देता। तीसरा शिव, जो देखते ही देखते एक खतरनाक और ताकतवर भालू में तब्दील हो जाता। चौथा गंगा, जो अपनी ताकत से इनविजिबल हो जाती थी। गंगा पर सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता, लेकिन एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी पुरानी मेमोरी अब गायब हो चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। ये चारों पहले भी एक साथ काम कर चुके थे और अब इनका भी एक ही मकसद था, अगस्तिया को मारना। अगस्तिया ने ही इन्हें टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट करके इन्हें ऐसा बनाया और इन्हें अपने ही परिवार से दूर कर डाला था। खैर, इसके बाद इन चारों को अगस्तिया के लोकेशन पर भेज दिया जाता है। चारों मिलकर अपनी पूरी ताकत से अगस्तिया के कई सारे सोल्जर को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये अगस्तिया के फौज के सामने टिक नहीं पाते और सभी के सभी पकड़े जाते। भोला को अगस्तिया ने खुद से मारकर जख्मी कर दिया था। इसके बाद वह बाकी लोगों के पास जाता है और उन सबको अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन शिव उसके साथ मिलने से साफ साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं मरना पसंद करूंगा पर तुम्हारे साथ मिलना नहीं, जिस पर अगस्तिया उन्हें कहता है कि अब तुम्हारी मर्जी, वैसे भी मुझे तुम लोगों की अब जरूरत नहीं, मैंने खुद ही आर्मी टीम तैयार कर ली है। इसके बाद रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ अगस्तिया की सेना चल पड़ती है। वो अपने फौज की मदद से एक बहुत बड़े टावर को ले जाने के लिए आया था। तभी अगस्तिया के पास एक आर्मी जनरल चीफ आता है, जिसने अगस्तिया को खत्म करने के लिए सुपर हीरो की टीम बनाई थी, लेकिन उसने अगस्तिया से सौदा कर लिया था कि वो उन सुपर हीरो को उसे सौंप देगा, जिसके बदले अगस्तिया मॉस्को सिटी से चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगस्तिया उस जनरल को भी जान से मार डालता है। इधर भोला हॉस्पिटल में भर्ती था। उसके पास एलिना आती है। एलिना उसे हौसला देती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा करो। तभी एलिना से मिलने के लिए डॉक्टर जुपिटर आता है। वो उसे बताता है कि मैं पहले अगस्तिया के लिए काम करता था, लेकिन उसका काम पूरा होने पर उसने मुझे मारना चाहा, पर मैं किसी तरह बच गया। लेकिन अगस्तिया को लगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं अब अगस्तिया को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद एलियाना बाकी सुपर हीरो को बचाने के लिए लैब पहुंच जाती है। एलियाना अगस्तिया के लोगों को मारकर उन सभी सुपर हीरो को बचाकर
वहाँ से निकल जाती है। पर इधर अगस्तिया को डॉक्टर जुपिटर के बारे में पता चल चुका था। वो डॉक्टर को मारने के लिए वह जहरीली गैस छोड़ देता है। इसके बाद अगस्तिया उस टावर को मोरक्को सिटी के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है, जिसकी मदद से वो दुनिया के सारे मिलिट्री सैटेलाइट को कंट्रोल कर लेगा और पूरी दुनिया को अपने इशारों पर चला सकेगा। अगस्तिया को खत्म करने के लिए मिलिट्री द्वारा कई सारे फाइटर जेट को भेजा जाता है, लेकिन वो सबको अपनी पावर से खत्म कर देता है। अगस्तिया ने अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक दीवार बना रखी थी। वह दीवार इतनी मजबूत होती है कि मिसाइल का कोई प्रभाव उस पर नहीं हो रहा था। इधर इन सभी सुपर हीरो को अगस्तिया से फाइट करने के लिए कई सारे कॉस्ट्यूम और हथियार दिए जाते हैं और उन सबको इस बार अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता है। इसके बाद सभी सुपर हीरो उस टावर के पास पहुंच जाते हैं और अगस्तिया के सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब इनके हथियार इतने पावरफुल हो चुके थे कि अगस्तिया के लोग इनके सामने टिक भी नहीं पा रहे थे। वे सभी अगस्तिया के सैनिक को खत्म करने के बाद तभी एक पाइप की मदद से अगस्तिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी इन पर दोबारा से हमला होने लगता है, जिससे भोला का पैर फिसल जाता है और वह पाइप में लटका हुआ था। अब उसकी हाथ छूटने ही वाली थी, तभी वहाँ पर खान की एंट्री होती है। वो उन सभी अगस्तिया के लोगों को मारकर अपनी टीम को बचा लेता है। इधर डॉक्टर मरने से पहले एलिना को बताता है कि अगस्तिया को एक ही तरीके से खत्म किया जा सकता है, अगर सारे सुपर हीरो मिलकर अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके उस पर अटैक करेंगे तो अगस्तिया आसानी से मारा जाएगा, वरना उसे मार पाना असंभव है। इसके बाद सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से अगस्तिया के टावर को नेटवर्क और उस वॉल को करंट मिल रही थी। गंगा अपनी पावर से उसे बंद कर देती है, जिससे टावर के चारों ओर लगा वह बड़ा सा इलेक्ट्रिक दीवार हट जाता है। इसके बाद सभी अगस्तिया को खत्म करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन अगस्तिया के पास इतना पावर होता है कि सबको अकेले ही मार कर बेहोश कर देता है। खान को जब लगने लगता है कि अब उसकी टीम मारी जाएगी तो अपनी टीम को एक साथ लेकर नीचे पानी में कूद जाता है। तभी इनके पास एलिना आती है। एलिना इन्हें बताती है कि अगर तुम सब अपनी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करके उस पर अटैक करोगे तो अगस्तिया मारा जाएगा। इसके बाद सभी एक बार फिर से अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके अगस्तिया पर अटैक करते हैं, जिससे अगस्तिया के चारों तरफ की बिल्डिंग और उसका टावर नष्ट हो जाता है और वह भी उसी मलबे में दबकर मर जाता है। खैर, इसके बाद उन सुपर हीरो की मदद से रसिया और पूरी दुनिया एक बार फिर से नष्ट होने से बच जाती है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।